नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद, कार्यदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर प्रथम वर्ष के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग रेती के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। रेती का परिचय। फाइल एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग लगभग सभी व्यवसाय में किया जाता है। इसके द्वारा जो है वो कम से कम मटेरियल जो है 0.02 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक फाइलिंग करके जो है वो शुद्ध साइज में बनाया जाता है। ये फाइल जो है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है जो कि हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है। इसका टैंग जो है जिसके ऊपर हैंडल लगता है ये हार्ड नहीं होता है, ये मुलायम होता है। मुलायम होने का इसका कारण ये है कि जब हैंडल के अंदर फिट किया जाता है फाइल को तो वो टूटता नहीं है। अगर वो भी हार्ड रहेगा टैंग भी तो वो भी जो है वो टूट जाएगा। फाइल के मुख्य भाग, इसमें जो है वो निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। एक होता है टिप या पॉइंट। इसके फाइल के सबसे आखिरी भाग को जो है वो टिप या पॉइंट कहते हैं, सबसे फैले भाग को। नंबर 2 फेस। फाइल का जो चौड़ा वाला पोर्शन होता है जिस पे दांते कटे होते हैं उसको फेस कहते हैं। एज, ये फाइल के साइड वाले भाग को जो है वो एज कहते हैं। इसको जो साइड में ये एज है साइड का, फाइल के जो चौड़ा वाला भाग है उसके दोनों तरफ जो साइड होते हैं उनको जो है वो एज कहते हैं। नंबर 4 है हील, यानी कि जिस शोल्डर और दांते जहाँ से नहीं कटे हैं प्लेन जो भाग है इसको जो है वो हील कहते हैं। यानी कि फाइल का वो भाग जो कि शोल्डर और फेस जहाँ पे दांते नहीं कटे होते हैं इसके बीच का जो ये प्लेन भाग होता है ये हील कहलाता है। टैंग के फाइल के अंदर जो नुकीला भाग होता है जिसके अंदर जो है वो टैंग होता है, वो फाइल लगती है, हैंडल लगता है, उसको जो है वो टैंग कहते हैं। जैसे अगला है शोल्डर, यानी कि जो लेंथ जो टोटल होती है इसके आगे का भाग जो होता है यानी फेरूल और हील के बीच का जो रेडियस वाला भाग होता है वो शोल्डर कहलाता है। हैंडल, फाइल के जो नुकीले टैंग में जो है जो लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, कभी कभी लोग जो है वो लोहे का भी उसमें लगा लेते हैं या प्लास्टिक का भी होता है, तो जिसमें हैंडल ये नुकीला भाग जो है टैंग फिट होता है उसको जो है वो हैंडल कहते हैं जिसके द्वारा फाइल को चलाया जाता है। अगला है शोल्डर, अच्छा हैंडल नहीं है, फेरूल। फेरूल का मतलब ये है कि जिसके टैंग ये जिसमें लगता है उसके ऊपर जो है हैंडल के ऊपर जो रिंग चढ़ी होती है स्टील की या लोहे की जो है उसी को जो है वो फेरूल कहते हैं। इसके इसलिए लगा होता है क्योंकि फिर ये हैंडल फटता नहीं है। रेती का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल को मुख्यतः जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। इसके नंबर 1 है कि लंबाई के आधार पे, नंबर 2 है आकृति के आधार पे, नंबर 3 है कट के आधार पे, नंबर 4 है ग्रेड के आधार पे। यानी कि फाइल को सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन किया गया है फाइल का वो 4 वर्गों में किया गया है। अकॉर्डिंग टू लेंथ, नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू शेप, आकार के अनुसार, नंबर 3 है कट, अकॉर्डिंग टू कट के आधार पे, और नंबर 4 जो है वो ग्रेड के आधार पे यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड।
अब हम एक एक करके जो है उस सब के बारे में बताएंगे। जैसे लंबाई के आधार पर, यानी कि साइज उसका कितना कितना होता है, ये इसका मतलब है कि कौन कौन से साइज में जो है ये फाइल उपलब्ध होती हैं उसके। तो साधारणतया जो है वो 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक लंबाई में फाइल उपलब्ध होती है। और रेती की लंबाई जो है, ये देखिए इसमें लेंथ दिखाया गया है, पॉइंट से ये पॉइंट से और हील तक, ये पॉइंट से हील तक लंबाई जो है वो फाइल की कुल लंबाई कहलाता है कि ये किस साइज की फाइल है। और साधारणतः जो है वह 100 मिलीमीटर है और से 450 मिलीमीटर यानी 450 मिलीमीटर तक उपलब्ध होती है। जैसे 100 मिलीमीटर है, 150 मिलीमीटर है, 200 मिलीमीटर है, 250 मिलीमीटर है और 300 मिलीमीटर है। इस टाइप से जो है वो 450 मिलीमीटर तक लंबाई में उपलब्ध होती हैं। और इससे लंबी भी होती है फाइल जो है, उनको जो है वो मशीन पे पकड़कर किया जाता है। यानी जो फाइल जो 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक लंबाई में होती हैं उनको हाथ द्वारा प्रयोग किया जाता है, और इससे अधिक लंबाई की जो फाइल होती हैं वो मशीन पर पकड़कर प्रयोग की जाती हैं। नंबर दूसरा है आकृति के आधार पे, यानी कि किस तरीके का इनका आकार होता है। ये आकार के आधार पे किस तरीके की वो आकार में बनी होती है, देखने में जो है उनकी आकृति अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पे जो है। नंबर 1 है फ्लैट फाइल। ये फाइल जो है ये आयताकार कह सकते होती है तथा चौड़ाई और मोटाई में टेपर में होती है, यानी कि चौड़ाई में देखिए टेपर और ये मोटाई में भी ये टेपर होती है। और इसके फेस पे जो है वो डबल कटे होते हैं और एज पर सिंगल कटे होते हैं, यानी कि साइड में फाइल के जो है सिंगल कट होंगे और इस फेस पे जो है इस पर डबल कटे होते हैं। नंबर दूसरी है हैंड फाइल। हैंड फाइल ये फाइल जो है हाथ द्वारा प्रयोग की जाती है। इसकी चौड़ाई समानांतर, ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है एक बराबर होती है, पॉइंट तक जो है हील से पॉइंट तक जो है एक समान चौड़ाई होती है, परंतु ये मोटाई में जो है वो कुछ टेपर में होती है। इसके फेस पर डबल कट दांते कटे होते हैं तथा दूसरे इसके जो फेस होता है इसको जो है वो डबल कट दांते कटे होते हैं और इसके साइड में जो है एक तरफ सिंगल कट दांते कटे होते हैं और दूसरी तरफ दांते नहीं कटे होते हैं। तो एक तरफ दांते नहीं कटने के कारण ही इसको जो है वो सेफ एज फाइल भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ दांते इसलिए नहीं होते हैं, कहीं अगर राइट एंगल में करना है तो वो साइड न लड़े फाइल का, इसलिए जो है एक तरफ दांते इसके साइड में नहीं होते हैं, इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहते हैं। वर्गाकार फाइल, देखिए चौकोर फाइल यानी वर्गाकार फाइल में क्या होता है, इसकी लंबाई का 2/3 यानी जो फाइल होती है ये स्क्वायर फाइल होती है, उसकी 2/3 भाग जो है फाइल का लंबाई में वो समांतर होता है और 1/3 भाग जो है वो टेपर में होता है। इस फाइल के फेस पे जो है वो डबल कट दांते कटे होते हैं। इस फाइल का प्रयोग जो है वो आयताकार वर्गाकार होल्स को बड़ा करने के लिए किया जाता है। अगली फाइल है ट्रिंगुलर फाइल। ट्रिंगुलर फाइल में क्या होता है, इसमें 3 सतह होती हैं जो है 3 साइड, और तीनों सतहों पर जो है वो डबल कट दांते कटे होते हैं। ट्रिंगुलर का मतलब है इसका जो है वो इनका 60 डिग्री पे जो है 3 कोण होते हैं इसके ऊपर जो है। इस फाइल का मुख्य प्रयोग जो है वो जहाँ पे वी आकार के ग्रूव काटना होता है वहाँ पे इस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है। हाफ राउंड फाइल,
ये देखिए हाफ राउंड फाइल का मतलब है ये फाइल एक तरफ फ्लैट होती है और एक तरफ रेडियस में होती है जो है। इसका जो है वो लंबाई में जो है वो 2/3 यानी लंबाई में 2/3 जो है ये समानांतर होती है और शेष 1/3 भाग जो है ये टेपर में होता है। इस फाइल का प्रयोग जो है कॉन्वेक्स तथा कॉनकेव सतहों की फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है तथा छोटे होल्स को बड़ा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगला है राउंड फाइल। ये फाइल जो है वो 2/3 भाग, ये भी जो है ये जो राउंड भाग का है इसका आकार में जो है ये गोल होती है। इसका भी जो है वो 2/3 भाग जो है वो समानांतर होता है और 1/3 भाग जो है इसमें टेपर होता है। ये फाइल सिंगल कट और डबल कट दोनों में पाई जाती है, यानी कि जो राउंड फाइल है इस पर सिंगल कट भी दांते कटे होते हैं और डबल कट भी दांते कटे होते हैं। और इस फाइल का प्रयोग जो है किसी होल को बड़ा करने के लिए या फिनिश करने के लिए किया जाता है। नाइफ एज फाइल, यानी कि इसको चाकू, इसका जो है आकार जो है वो चाकू की तरीके से होता है और जो ये चाकू का कॉर्नर का जो होता है इसकी फाइल का उसका 10 डिग्री का होता है। जो इस फाइल चौड़ाई, ये फाइल जो है चौड़ाई और मोटाई दोनों में टेपर में होती है। इसका प्रयोग अलग अलग प्रकार की कीवे, यानी कि स्लॉट कहीं पे काटना है, कीवे चाबी खांचा जो है या चाबी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आकृति में चाकू के आकार की होती है। अब अगला है दांतों के कट के आधार पे, यानी कि इसके दांते किस तरीके के हैं। ये जो बने हुए हैं फाइल पे, फेस पे, ये कट के आधार पे जो है इसका वर्गीकरण किया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू कट। तो सिंगल नंबर 1 है सिंगल कट। सिंगल कट का मतलब है ये दांते जो है फाइल के फेस के ऊपर जो है वो सिंगल कट एक ही तरफ के दांते हैं जो कि 60 डिग्री पर ये कटे होते हैं। सिंगल कट फाइल कहते हैं इसको, जिसके फाइल के फेस पे जो है वो तिरछे जो है एक समानांतर जो है वो 60 डिग्री पे जो है कटे होते हैं। और इस फाइल का प्रयोग जो है वो नर्म धातुओं के फाइलिंग के लिए किया जाता है। नंबर अगला है डबल कट फाइल। डबल कट का फाइल का मतलब है ये कि इस फाइल के फेस पर जो है वो क्रॉस डबल दोनों तरफ से दांते कटे होते हैं फाइल पर। एक तरफ ये फेस पे जो है वो 70 डिग्री के दांते होंगे और दूसरा जो काटेगा उसको वो 51 डिग्री पे जो है। इस तरीके से जो है ये डबल कट फाइल हो गई कि दोनों तरफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एक तरफ 70 डिग्री का काटेगा तो दूसरी तरफ जो है वो 51 डिग्री पे जो है। और इस फाइल का प्रयोग जो है वो फिनिशिंग नहीं आती है। जब फाइलिंग किया जाता है तो इससे फिनिशिंग नहीं आती है, लेकिन मटेरियल को ये जल्दी काट सकती है। स्पाइरल, अगर स्पाइरल फाइल इसका मतलब है घुमावदार। तो इस प्रकार के कट जो है हाफ राउंड की गोलाई वाली सतह पर कटे होते हैं, यानी कि देखिए ये सतह पर जो है वो गोलाई में कटे हुए हैं, हाफ राउंड जो है घुमावदार। और इस फाइल का प्रयोग जो है वो मुलायम धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है। वक्राकार कर्व कट, अगला है वक्राकार कट फाइल। इस फाइल का कर्व दांते जो है कर्व टाइप ये कटे होते हैं। ये देखिए कर्व टाइप, ये कर्व टाइप दांते कटे। इसका प्रयोग जो है वो नर्म धातुओं के काटने तथा फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इस फाइल को विक्सन फाइल भी कहते हैं। रास्प कट, रास्प कट मतलब यहाँ कि रस्सी के तरीके से जो दे, इसके क्या होता है इस प्रकार दांते जो है एक पंच द्वारा जो है, जो त्रिकोणीय ट्रिंगुलर पंच होता है, जब एक कास्टिंग की जाती है तो एक ट्रिंगुलर पंच के द्वारा इस पर दांते जो है वो उभार दिए जाते हैं बाहर की तरफ।
ये फाइल जो है वो फ्लैट और राउंड दोनों में मिलती है, दोनों तरीके से, ये फ्लैट में भी होगी और राउंड में भी होगी। जो है इस फाइल का प्रयोग जो है वो नर्म धातुओं जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, फाइबर इत्यादि की फाइलिंग के लिए किया जाता है। अगला है ग्रेड के अनुसार। इसका ग्रेड का अनुसार का यहाँ तात्पर्य है ये कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में जो है वो दांतों की संख्या कितनी है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी है, तो ये ग्रेड के अनुसार उसको कहा जाता है कि ग्रेड के अनुसार। नंबर 1 है रफ फाइल। जो रफ फाइल होती है उसमें जो है वो दांतों की संख्या 8 से 10 वर्ग सेंटीमीटर होती है और इसका प्रयोग जो है वो ज़्यादा धातु काटने के लिए किया जाता है। नंबर 2 है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में क्या होता है, इसमें दांतों की संख्या जो है वो 10 से 12 वर्ग सेंटीमीटर, 10 से 12 दांतें जो है होते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर में और इसका प्रयोग भी अधिक मटेरियल को काटने के लिए किया जाता है। नंबर 3 है सेकंड कंट फाइल। इसमें जो है दांतों की संख्या जो है वो 14 से 16 होती है। 1 वर्ग सेंटीमीटर में 14 से 16 दांतें प्रति सेंटीमीटर। इसको कम मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में धातु को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है 4 है स्मूथ फाइल। इसमें दांतों की संख्या जो है वो 20 से 24 वर्ग सेंटीमीटर होती है और इस फाइल का प्रयोग जो है कोई जाब को जब शुद्ध साइज में बनाना होता है तो किया जाता है। पहले रफ फाइल से हो जाता है, उसके बाद बास्टर्ड फाइल से और उसके बाद फिर जो है ये स्मूथ फाइल जो है, स्मूथ फाइल के लिए जो है शुद्ध साइज में बनाने के लिए और सतह को चिकनी बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 है डेड स्मूथ फाइल। इसमें है दांतों की संख्या जो है वो 28 से 35 वर्ग सेंटीमीटर होती है। इसके फेस पर जो है 28 से 35 वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। ये बहुत कम मात्रा में धातु को काटने तथा फिनिशिंग के लिए तथा चमक के लिए जो है इसका फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। अगर मान लिया कोई फाइल खरीदना है या कहीं बाहर से मंगाना है तो आपको क्या क्या उसका विवरण देना पड़ेगा। ये स्पेसिफिकेशन से यहाँ मतलब तात्पर्य है कि विनिर्देश। आप जब कोई फाइल खरीदते हैं या मान लिया किसी से मंगाना हो तो उसमें क्या क्या चीज़ उसको बताना पड़ेगा कि हमें ये करिए। तो उसका नंबर 1 बताना पड़ेगा, उसका साइज़ क्या है कि हमको किस साइज़ की चाहिए फाइल जो है, 100 मिलीमीटर की चाहिए कि 200 मिलीमीटर की चाहिए कि 400 मिलीमीटर की चाहिए। ये उसका साइज अर्थात उसका लंबाई बताना पड़ेगा। नंबर 2 आकार। उसका आकार क्या होगा, उसका फाइल का जो है वो आकार क्या होगा कि उसका फ्लैट होगी कि स्क्वायर होगा कि हाफ राउंड होगी। यहाँ आकार से मतलब शेप से है कि फाइल वो जो है स्क्वायर होगी कि फ्लैट होगी कि हाफ राउंड होगी। 3 है उसका ग्रेड। ग्रेड क्या होगा, ग्रेड है फिर सेकंड। उसका ग्रेड का मतलब है आपको स्मूथ चाहिए कि बास्टर्ड चाहिए, ये ग्रेड। और कट का मतलब है सिंगल कट चाहिए कि उसको डबल कट चाहिए। और अगला का है कि कंपनी का नाम किस कंपनी की चाहिए, हिंदुस्तान की चाहिए, ज़्यादातर हिंदुस्तान और जेके। ये चीज़ जो है स्पेसिफिकेशन आप फाइल से यहाँ तात्पर्य हुआ कि कोई चीज़ फाइल आपको मंगाना है या ख़रीदना है कहीं से तो आप क्या क्या चीज़ उसके बारे में बताएंगे। अब अंत में ये प्रशिक्षण का सारांश ये है कि परिचय में कि फाइल एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है जिसका प्रयोग लगभग
सभी व्यवसायों में किया जाता है। और इसके द्वारा जो है बहुत कम मटेरियल जो है, जैसे हमने अभी बताया, जो है 0.02 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक फाइलिंग करके शुद्ध साइज में जाब को बनाया जाता है। इसका फाइल का ये हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है और इसका टैंक जो है वो सॉफ्ट होता है, जिसमें हैंडल फिट किया जाता है जिससे कि वो उसमें फिटिंग करते समय इसका टैंक न टूटे। फाइल के मुख्य भाग में रहता है टिप या पॉइंट, फेस, एज, हील, टैंक, शोल्डर, हैंडल, फेरूल। ये जो है वो मुख्य भाग हैं जो है फाइल का वर्गीकरण। फाइल का वर्गीकरण में अभी हमने बताया कि लंबाई के आधार पे, नंबर दूसरा था एक आकृति के आधार पर, नंबर तीसरा है कट के आधार पे और नंबर चौथा है ग्रेड के आधार पे। तो इसका ये वर्गीकरण है कि 4 वर्गों में बांटा गया है फाइल को। नंबर 1 था लंबाई के अनुसार, नंबर दूसरा था आकृति के आधार पे, नंबर तीसरा है कट के आधार पे, नंबर चौथा है ग्रेड के आधार पे। इसके भी हमने बता दिया कि लंबाई में किस किस साइज की वो प्रयोग की जाती हैं। साइज जो है 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक ये हैंड फाइल प्रयोग की जाती है। इसके बाद की जो लंबाई की होती हैं वो फाइल जो है वो मशीन पर लगाकर प्रयोग किए जाते हैं। अगला और फाइल का ग्रेड के बारे में, जैसे अभी हमने बता दिया कि किस ग्रेड की है, जो है कि रफ है, कि बास्टर्ड है, कि सेकंड कट है, कि स्मूथ फाइल है, कि डेड स्मूथ फाइल है जो है। अगला स्पेसिफिकेशन में ये हो गया कि इसका जो है जब फाइल को खरीदना होता है या कहीं से मंगाना होता है तो उसको जो है क्या क्या चीज़ उस कंपनी को देना पड़ेगा ताकि वो आपको जो है उसी के अनुसार ये फाइल आपको वापस मिल जाए जो है। अगला है ये आपको जो है ये फाइल का क्या करें जो है अंत में जो है आज मैंने आप लोगों को फाइल के बारे में या रेती के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूँ ये प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए लाभदायी होगा।